कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से देश को डरा रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,488 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 113 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ इन 6 राज्यों में देश के 86.18% नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 8,702 केस से हड़कंप मच चुका है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अमरावती में लॉकडाउन लग चुका है और सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही चल रही है और सड़क पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक नजर राज्यों में भी डलवाते हैं और कोरोना के मामले किस कदर बढ़ रहे हैं वो दिखाते हैं। तो पिछले 24 घंटे में 16,488 नए केस सामने आ चुके हैं। कोरोना की वजह से 113 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,702 दो केस दर्ज किए गए और केरल में 3,677 कोरोना के नए केस सामने आए। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि पंजाब में कोरोना के 563 नए केसों से हड़कंप मच चुका है। तमिलनाडु में कोरोना के 467 नए केस सामने आए हैं और कर्नाटक की अगर बात की जाए तो 453 नए मामलों से अब कर्नाटक भी अलर्ट हो चुका है। तो गुजरात में कोरोना के 424 नए केस सामने आए हैं कोरोना के और इसी के साथ साथ हरियाणा की अगर बात की जाए तो कोरोना के 148 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर केंद्र भी अब सख्त हो चुका है और लगातार सावधानियां बरती जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव की सभी राज्यों को चिट्ठी दी गई है और 31 मार्च तक कोरोना गाइडलाइंस को बढ़ाने के लिए आदेश इस चिट्ठी में दिए गए हैं। सावधानी और सख्त निगरानी की भी सभी राज्यों को हिदायत दी गई है। कोरोना से जंग जीतने के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर केंद्र ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के आदेश दिए। उन्होंने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग लगातार जारी है, जो कि पूरी तरह से जीतने के लिए एहतियात बरतने और सख्त निगरानी रखने की जरूरत है। पत्र में गृह सचिव की तरफ से कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है, लेकिन कोरोना से जंग जीतने के लिए अब भी हमें सख्त निगरानी और एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 27 जनवरी 2021 को जारी आदेश को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की आगे परेशानियां ना आए। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के केसों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। देखिए घरौंडा से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। हम घरौंडा के रेलवे रोड पर खड़े हैं और दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद जिस प्रकार से बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या मास्क की बात करें, कहीं ना कहीं एक जो जनता है वो बिल्कुल ही लापरवाह हो गई है कि भी कोरोना के चलते उनको किसी प्रकार का डर और भय नहीं है। आओ बात करते हैं, कुछ दुकानदार हैं, कुछ ग्राहक खड़े हुए हैं, उनसे भी कोरोना के बारे में वो किस प्रकार से सोचते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा विजय गर्ग है जी। जी बताएं, कोरोना को लेकर इतनी लापरवाही क्यों, क्या कारण है? देखो जी, कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है और इससे मैं समझता हूँ कि इसने पूरे इंडिया को ही नहीं पूरे विश्व को इसने मतलब अपनी चपेट में लिया है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की इतनी तहस नहस होगी जिसका शायद अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। और आप दुकान पे सामान लेने के लिए आए हैं, खुद आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, क्या कहना चाहिए? देखो जी, मैं अपनी ही कमी कहूँगा क्योंकि सरकार तो हमें अवेयर कर रही है। हमारा खुद का नियम का पालन करना जो है ना बनता है, पर दुकानें इतनी छोटी हैं कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का क्या किया जाए इसमें। और कुछ ग्राहक हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं कि भी वो किस प्रकार से देखते हैं कोरोना को, जो सोशल डिस्टेंसिंग है कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। जी, क्या नाम आपका?
मेरा नाम दिव्यम है जी। जी जी, बताएं कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, मास्क नहीं है, क्या सोचते हैं सर आप? जब से वैक्सीन आई है ना तब से सभी को यही लगता है कि हाँ ठीक है अब तो कोरोना चला गया। जी जी, आप खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं? हाँ बस वही है सर, क्योंकि अभी ऐसे ही चल रहा है ना कि हाँ जब से वैक्सीन आई सबको ये लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना तो खत्म हो चुका है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो किसान भी तो इतने सारे बैठे हैं सर, उन्होंने तो एक ने मास्क का प्रयोग नहीं कर रखा। नहीं, सरकार बार बार है जो अवेयरनेस कर रही है कोरोना को लेकर कि भी बीमारी खत्म नहीं हुई है, उसके बावजूद भी आप लोगों को भी इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं? मैं इसमें अपनी गलती मानता हूँ सर, जी जी, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इसमें अपनी गलती नहीं मानता, बट फिर भी जैसे चल रहा है तो दुनिया के साथ चलना ही पड़ता है सर। अब देखो जैसे किसान भाई हैं अपने बिना मास्क के चल ही रहे हैं तो हम भी चल ही रहे हैं। जी जी, बाकी वैक्सीन आई हुई है उसके साथ कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा सर। जी जी। इनके अलावा और कुछ ग्राहक हैं जो जनरल स्टोर पे आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भी कोरोना के बारे में क्या सोचते हैं। जी, क्या नाम आपका? अंकित नाम है मेरा। जी बताएं, कोरोना की वैक्सीन हालांकि आ चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह सब कुछ खत्म हो चुके हैं। कोरोना एक्चुअली अभी भी है, हम कहते हैं नहीं है, लेकिन वैक्सीन आ चुकी है। हम कहीं ना कहीं हम ही अपनी तरफ से इसको अवेयर कर रहे हैं कि कोरोना नहीं है, वैक्सीन आ चुकी है। इसकी वैक्सीन बन चुकी है, अपने इंडिया में सबसे पहली बार है कि जहाँ पे बनी है वैक्सीन। वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए और कोरोना में अब इतना प्रभाव नहीं है। तो मानते हैं वैक्सीन आने से कोरोना खत्म हो गया? हम तो यही मानेंगे कि कोरोना तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन उसकी वैक्सीन आने की वजह से लोगों को बचाव हो सकता है। जी, और कुछ ग्राहक हैं उनसे बातचीत करते हैं कि भी कोरोना के बारे में जो लापरवाही बरती जा रही है क्या सोचते हैं। जी, क्या नाम आपका? दीपक जी। जी, आपने मास्क नहीं लगा रखा, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना तो है नहीं जी, ये तो मजाक बना रखा है ना, तो अपने उसके लिए रोजी रोटी के लिए। जी जी जी, कोरोना तो कभी भी नहीं था, ये तो बस ऐसे ही थोड़ा सा जुकाम खांसी तो पहले भी हो जाती थी जी, ऐसी बात तो नहीं किसी को जुकाम खांसी नहीं होती थी। ये अपने कोरोना कभी भी नहीं, इसको छूने से कोरोना नहीं फैला। तो इंडिया में इतने आदमी मरे, पूरे वर्ल्ड में इतने आदमी मरे, क्या नहीं मरे जी, ये जैसे कि आपके अंदर बीमारी है थोड़ी बहुत ही, उसके अंदर से मरे हैं, वैसे उस तरह नहीं मरे हैं वैसे भी। जी जी जी, कोरोना से तो आदमी मरता ही नहीं। हमारे साथ दुकानदार हैं, बातचीत करेंगे, वो खुद भी यहाँ ग्राहकों को सामान दे रहे थे, किस प्रकार से सोचते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रजत है। जी जी, और मेरी शॉप का नाम सलूजा जनरल स्टोर है। जी जी जी, ग्राहकों में अवेयरनेस है ही नहीं। दूसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ग्राहकों के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इतने बड़े तादाद पर किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ से भी कोरोना स्प्रेड होने के बहुत चांसेस है सर। और जहाँ तक रही मास्क की बात, यहाँ लोकल एरिया में तो मास्क बहुत ही कम लगा रहे हैं लोग। ये नहीं है कि मास्क लगाया जा रहा है, बहुत रेयर चांस है किसी ने मास्क लगाया हो। तो कारण क्या है, मास्क क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा कारण है कि जो वैक्सीन आई है ना, एक पॉजिटिव साइन तो है पर लोग समझ नहीं रहे हैं, अब जिनको लगी है वो ही सेफ हैं। लोग ये समझ रहे हैं वैक्सीन आ गई है कोरोना गया। सेकंड, नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए हैं, जो न्यूज़पेपर में है हम देखते हैं कि नंबर ऑफ केसेस नहीं है, अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ये दो मेन वजह हैं जिनकी वजह से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये थे रेलो रोड पे दुकानदार और कुछ ग्राहक थे जिनका ये कहना है कि भी कोरोना, हालांकि कोरोना अभी तक पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन जिस प्रकार से भारत में वैक्सीन विकसित हो चुकी है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता का जो डर है वो उनके दिलों से निकल चुका है। घरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक।